गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 7 मैथ्स के चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वर्कशीट 2 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वर्कशीट 1 का वीडियो अपलोड है। यदि आपने वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है। 2 पार्ट्स में वीडियोस अपलोड है वर्कशीट 1 के, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आज हम लोग करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2 के सॉल्यूशन से पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप लोगों को करना है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन को यूज। ओके, एक्टिविटी नंबर 3 है इस चैप्टर का। ड्रॉ ABC विद AB 5 सेंटीमीटर, AC 3 सेंटीमीटर एंड A 60 डिग्री। देखिए, बोला जा रहा है कि आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है AB, जो कि जिसका AB 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, AC 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और एंगल A होना चाहिए 60 डिग्री। इसी के साथ आप लोगों को एक और ट्रायंगल ड्रॉ करना है PQR, जिसका PQ 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, PR 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और P 60 डिग्री होना चाहिए। मतलब दोनों का मेजर सेम होना चाहिए। तो जब मेजर सेम है तो देखिए हमें ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाया गया है। क्या है? ABC पहला ट्रायंगल, PQR दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, AC का लेंथ कितना दिया गया था? 3 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से इसमें 3 सेंटीमीटर कौन सा था? PR। तो PR और AC दोनों सेम है। तो AB इज इक्वल टू PQ, सॉरी AC इज इक्वल टू PR। उसके बाद AB इज इक्वल टू PQ। देखिए, तो ये AB और PQ दोनों 5 है, तो AB इज इक्वल टू PQ हो गया। एंगल A और एंगल P दोनों 60 दिया गया, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हो गया 60 डिग्री। ओके, अब एक ट्रेस कॉपी बनाना है एंगल A का और उसे हम लोगों को PQR के ऊपर सुपर पोज करना है। आप देखिएगा कि A P के ऊपर, B Q के ऊपर और C R के ऊपर सुपर पोज कर जाएगा। ओके, एक दूसरे दोनों ट्रायंगल्स के जो ये सब पार्ट्स है ये एक दूसरे को कवर कर लेंगे एग्जैक्टली। मतलब हो गया, मैचिंग हो गया ABC PQR का। तो हम लोग इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं कि ABC ट्रायंगल जो है ये ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है। अब एक्टिविटी नंबर 4, आप लोगों को एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है ABC, जिसका लेंथ होगा AB 4 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर। देखिए, इसमें है आप लोगों को सिर्फ नहीं करना, आप कंस्ट्रक्ट करके खुद भी चेक कर सकते हैं। ओके, बहुत इजी ये सब चीज़ है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। बस आप लोगों को कॉन्ग्रुएंट के कंडीशंस को समझना होगा। ओके, इस प्रकार से AB यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, देखिए AB 4 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर और इंक्लूडेड एक एंगल से समझिए पहले साइड एंगल साइड चीज़ को, मतलब क्या कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है साइड एंगल साइड। इसमें आप लोगों को सबसे पहले एक साइड देखना है। जब भी आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे ना एक्सरसाइज में, तो आप लोगों को सबसे पहले एक साइड देखना है, उसके बाद एक एंगल देखना है, बीच में एंगल, उसके बाद फिर एक देखना है साइड। इसका नाम दिया गया है साइड एंगल साइड। ठीक है, तो PQ देखिए 5 सेंटीमीटर का है यहाँ पे। ओके, उसी के साथ साथ AC 5 सेंटीमीटर का है। तो आगे क्या है? P 30 डिग्री है। ठीक है, और P 30 डिग्री, यहाँ पे P 30 डिग्री है और इसमें A 30 डिग्री दिया गया है, PA। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि रिमेनिंग पार्ट को मेज़र करना है दोनों ट्रायंगल्स के, और ऑब्जर्वेशन को हम लोगों को यहाँ पर लिखना है, जो भी आप लोग यहाँ पर मेज़र कीजिए। ठीक है, जो भी आएगा आप लोग नीचे एक बॉक्स दिया गया है, इसमें लिख दीजिएगा। आप लोग इस चीज़ को देखिएगा कि हर एक केस में क्या है कि डिफरेंस है। ठीक है, या तो 0 का डिफरेंस है या तो नियर टू 0। ठीक है, वेरी नियर टू 0 का डिफरेंस है। तो BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR होगा। उसी प्रकार से एंगल B और एंगल Q, ये जो एंगल B है और ये एंगल Q है, ये भी इक्वल होगा। उसी के साथ साथ एंगल C जो है ये एंगल R के भी इक्वल हो जाएगा जब आप इसे मेज़र कीजिएगा तब। मतलब जब एंगल C को मेज़र कीजिएगा तो एंगल R का भी मेज़र उतना ही आएगा, और एंगल B को मेज़र कीजिएगा और एंगल Q को मेज़र कीजिएगा तो दोनों का मेज़र एक ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग इससे ये कंक्लूजन एक रिमेंबर आप लोगों को रखना है कि जो एंगल होता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन में, वो उसमें क्या है कि हमेशा एक एंगल होना चाहिए 2 कंसीडर साइड्स के बीच में। इस चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप प्रूफ करें तो 2 साइड्स के बीच में एक एंगल होना चाहिए। अब इसका हम लोग डिफिनेशन क्या है? 2 triangles are congruent if 2 sides and included angle of one triangle are respectively equal to the 2 corresponding sides and the included angle of the other. This is the SAS congruent condition। देखिए, 2 ट्रायंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि 2 साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल एक ट्रायंगल का वो रिस्पेक्टिवली इक्वल होगा दूसरे ट्रायंगल के 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के और एक एंगल के। ठीक है, इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा? वो SAS कॉन्ग्रुएंट कंडीशन से प्रूफ हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 7। अब एग्जाम्पल हम लोग नहीं देखेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग सीधा देखेंगे वर्कशीट नंबर 2 के क्वेश्चंस को। वर्कशीट नंबर 2 का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इज इक्वल टू डी एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है, फिगर 9.19 देखिए, ए बी बोला जा रहा है डी के इक्वल है, ए बी डी के इक्वल है और बी सी ई एफ के इक्वल है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो हम लोगों को क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पर ऐड करना होगा ताकि हम लोग एस ए एस कॉन्ग्रुएंट कंडीशन से दो ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्या है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो ए बी के बाद और बी सी से पहले एक एंगल आप लोग ढूंढ लीजिए, आपका यहाँ सॉल्यूशन यही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको कॉपी में देखेंगे, आगे के क्वेश्चन में कॉपी में देखने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, ए बी है और बी सी है ना, इसमें क्या है, डी ई है और ई एफ है। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो साइड्स के बीच में एक इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, दो साइड्स के बीच में एक एंगल होना चाहिए, है ना। हम लोग इसे नहीं कर सकते हैं या फिर इसे नहीं कर सकते हैं, हम लोग को करना होगा इसे। तो एंगल बी और एंगल ई हम लोग यदि लिख देंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, तो ये एस ए एस कॉन्ग्रुएंट कंडीशन से हो जाएगा। सॉरी, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा। सो अब हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ओके, किससे होगा, तो एस ए एस से होगा। ओके, बस यही एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ज़रूरी है ताकि ए बी सी और डी ई एफ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए एस ए एस कॉन्ग्रुएंट कंडीशन से। सेकंड है ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। बोला जाता है कि ट्रायंगल ए बी सी, इस फिगर में देखिए 9.20 में बोला जा रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, मतलब कि ए बी जो साइड है वो ए सी के इक्वल है। ओके, जब दो साइड इक्वल तो ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बाद आगे भी एक क्वेश्चन आगे है, लाइन सेगमेंट ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड मीट द बेस बी सी एट डी। देखिए बोला जा रहा है कि लाइन सेगमेंट ए डी जो है ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल भागों में बांटता है, और वो जो लाइन है ए डी वो बेस बी सी को मिलता है जाकर के एक पॉइंट में जिसका नाम है डी, ये पॉइंट में आकर के मिल जाता है। तो हम लोगों को कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के थर्ड पेयर को खोजना है जो कि ए डी बी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेगा, मतलब कि ए डी बी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए डी सी से एस ए एस कॉन्ग्रुएंट कंडीशन से। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। उसके बाद आगे है, इट इज़ ट्रू टू से दैट बी डी इज इक्वल टू सी डी वाई। बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये ऐसा कहना सही होगा कि बी डी सी डी के इक्वल होगा, तो क्यों ऐसा कहना सही होगा, देखिए इसका आंसर सही होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी के साथ, मतलब ए बी और ए सी इक्वल है ना। उसके बाद क्या दिया गया कि बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। जब बाइसेक्ट होता है स्टूडेंट्स तो दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन से हम लोग कॉपी में देखते हैं, समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को समझना। ओके, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में बोला क्या गया है उसे समझिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, उसे हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग इस चीज़ को ड्रॉ करेंगे कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हम लोगों ने इसे ड्रॉ कर दिया। अब ट्रायंगल ऐसा नहीं बना है, ठीक है, मेरा रफली बता रहा हूँ आप लोगों को, बुक में आपने फिगर देखा। ए बी ए सी के इक्वल है, दो इक्वल साइड से ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब इस चीज़ को समझिए, बाइसेक्ट कर रहा है ए डी, तो ये बाइसेक्टर हुआ। ठीक है, बाइसेक्ट होने के बाद क्या होता है कि वो इक्वली बाइसेक्ट करता है ना, इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि ए सी इन ट्रायंगल ए बी डी। यदि आप इसे डायरेक्ट भी लिख दीजिएगा ना कि ए डी इज इक्वल टू ए डी, तो भी आंसर सही होगा, लेकिन हम लोग इसे थोड़ा सा लिखना होगा हम लोगों को यहाँ पर। ए बी डी एंड ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल है ए डी सी। इसमें देखिए क्या दिया गया, गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी। इस चीज़ को समझिए कि जो लाइन ए डी है ना, ये एक ट्रायंगल को दो राइट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दे रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, ये 90 डिग्री बन रहा है। बुक के फिगर से तो यही समझ में आ रहा है देखते हुए। तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ओके, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बी ए डी इज इक्वल टू
एंगल डी ए सी। ओके, एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल डी ए सी के। इसमें आप लोग रीजन लिखिएगा गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। और इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि ए डी बाइसेक्स एंगल ए डी बाइसेक्स एंगल ए और इक्वली बाइसेक्स होता है, ठीक है। ए डी बाइसेक्स एंगल ए, इस चीज़ को लिख दिया आप लोगों ने। अब क्या करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में भी दिया गया था, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग को क्या चाहिए, तो दोनों में ट्रायंगल्स में आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि दोनों ट्रायंगल्स में एक ये जो साइड है ए डी, ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ये साइड ए डी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, इसमें भी ए डी आ रहा है और इसमें भी ए डी आ रहा है। तो बस हम लोग यहाँ पर वही लिख देंगे, ए डी इज इक्वल टू ए डी। रीजन क्या देंगे, कॉमन, ठीक है, कॉमन। और यहाँ पर यही जो हुआ स्टूडेंट्स हमारा, यही हुआ हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसी की ज़रूरत थी हम लोगों को, इसी को लिखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ए डी इज इक्वल टू ए डी दिखा दिया। ओके, यही हम लोगों को बताना था। आप डायरेक्ट भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया कि ए डी कैसे इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों कॉमन है। ओके, यदि आप डायरेक्ट इसे भी लिख दीजिएगा क्वेश्चन में तो आप लोगों का मार्क्स डिडक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन आप इतना लिख देने पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोगों को मार्क्स फुल मिल जाएंगे। ओके, क्योंकि ए डी कॉमन है, बी ए डी इक्वल होगा डी ए सी के, क्योंकि ए डी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, और ए बी इज इक्वल टू ए सी है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इज इट ट्रू टू से दैट बी डी इज इक्वल टू सी डी। क्या ये सही होगा ये बोलना कि बी डी सी डी के इक्वल होगा, तो हाँ सही होगा। क्यों सही होगा, इसका भी एक रीज़न है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहले लिखेंगे यस। अब क्यों यस, ऐसा क्यों, तो बाई सी पी सी टी, सी पी सी सी से देखिए, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, मतलब कि हम लोगों ने किसे किसे प्रूफ किया है, किस चीज़ को प्रूफ किया है, पहले इसे और इसे हम लोगों ने दो साइड्स दिया और एक एंगल लिया। अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, अच्छा लिख देता हूँ, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाई एस ए एस, इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया एस ए एस से, ठीक है। जब ये हम लोगों ने लिख दिया ना कि ये कॉन्ग्रुएंट है, हम लोगों ने जब लिख दिया तो क्या हो गया कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी आपस में इक्वल हो गए, इक्वल हो जाते हैं। इसका फुल फॉर्म, सीपीसीटी का फुल फॉर्म, इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि पहले तो आप लोग दो ट्रायंगल्स को प्रूव कीजिएगा कि वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। प्रूफ करने के बाद आपसे अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि उसके जो करस्पॉन्डिंग कोई भी एक साइड या एक एंगल दे दिया जाएगा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी वाई और वाई नॉट, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। हमेशा आप लोग यस लिखिएगा यदि सीपीसी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, नहीं कॉन्ग्रुएंट है तो आप लोग नो लिख दीजिएगा, ठीक है। यदि कॉन्ग्रुएंट होंगे तब आप लोग यस लिखिएगा और लिखिएगा सीपीसीटी, इसका फुल फॉर्म मैं फिर से रिपीट करूँ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए ए बी डी और ए डी सी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब कि एंगल बी और एंगल सी ये इक्वल हो जाएंगे, एंगल डी इक्वल हो जाएगा, उसके साथ साथ बी डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा इक्वल, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो गया, कि सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन फिगर 9.21 ए बी पैरेलल डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी। फिगर 9.21 में ए बी इक्वल है डी सी की और ए बी पैरेलल है डी सी की और ए बी इक्वल भी है डी सी के। देखिए यहाँ पे इस फिगर में देखिए 9.21 ए बी पैरेलल है डी सी की और ए बी इक्वल भी है डी सी के, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू डी सी ए वाई। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसे कॉपी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को बस फिगर ध्यान में रखिए कि ए बी इक्वल है डी सी के, ए बी पैरेलल भी है डी सी के। ओके, पहला क्वेश्चन ध्यान में रखिए और क्यों, रीजन भी बताना है क्यों इक्वल होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, पहली बात कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल है डी सी के और ए बी इक्वल भी है डी सी के। तो ए बी पैरेलल डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये चीज़ आपके पास गिवन है। आपको प्रूव करना है कि एंगल बी ए सी इक्वल होगा
एंगल डी सी ए, इसका जो एंगल का मेजर होगा वही इसके एंगल का मेजर होगा। क्यों? फिगर को ध्यान से देखते हैं एक बार फिर से हम लोग बुक में फिगर के बाद ध्यान से देखते हैं और फिगर में सारे हम लोग कंस्ट्रक्शन को करेंगे। देखिए फिगर देख रहे हैं आप लोग, क्या है, बी ए सी खोजिए, बी ए सी इक्वल होगा डी सी ए के, डी सी ए। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि हम लोगों को मेनली प्रूफ करना है कि जो एंगल ए है, एंगल ए ये एंगल सी के इक्वल होगा, इसे हम लोगों को मेनली प्रूफ करना है। और यदि आप लोगों ने ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको वहाँ पर एक चीज़ बताया था कि आप लोगों को ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए 3-4 चीज़ याद रखना है, जैसे कि लीनियर पेयर पहले बताया था। उसके बाद मैंने बताया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताया था कि जहाँ जेड बनेगा वहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर होगा। देखिए यहाँ पर बी ए सी और ए सी डी देखिए, तो यहाँ पर डी सी ए देखिए, तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी अल्टरनेट इंटीरियर होंगे क्योंकि जेड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यस। अब देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये वाला। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यस एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए। क्यों इक्वल होंगे? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, स्पेलिंग आप सभी को पता होगा इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये इक्वल होंगे। एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ आप लोगों को, जहाँ पर जेड बने उसे हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, जहाँ पर ये एक्स बने और ये तो इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में जब दो साइड्स बने, ठीक है, एडजेसेंट एंगल तो हम लोग इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आप लोगों को याद है। ऐसे जब रहता है तो ये अंदर वाला यदि देखते तो बाहर वाला इसी के इक्वल होगा, यदि हम लोग बाहर वाला दिया गया है अंदर वाला इसी के इक्वल होगा। ये 4 मैंने आपको बताए थे वहाँ पर। ठीक है, और भी बहुत से बताए थे, आप लोग उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के वीडियोस को। ओके, देखिए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बी ए सी इक्वल होगा डी सी ए के। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 इज एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। क्या ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट एस ए एस कॉन्ग्रुएंट कंडीशन के थ्रू? तो चलिए हम लोग इसे अब सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल सी डी ए के पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया था क्वेश्चन में कि ए बी डी सी की इक्वल है, ए बी डी सी की इक्वल है, मतलब इस ट्रायंगल का ए बी और इस ट्रायंगल का डी सी आपस में इक्वल है। तो पहला आप लोगों को मिल गया मैचिंग, 3 फैक्ट्स में पहला फैक्ट आपको मिल गया, क्या है, ए बी इज इक्वल टू डी सी। उसके बाद आपने एक और चीज़ प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया? जस्ट अभी आपने प्रूफ किया क्वेश्चन नंबर 1 में, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। प्रूफ किया ना आप लोगों ने इस चीज़ को यहाँ पर, तो बस वो सेकंड मिल गया आपको, सेकंड फैक्ट। और थर्ड फैक्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर देख रहे हैं वो है ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन। दो ट्रायंगल्स एक साइड से चिपके हुए हैं इसलिए ये हो गए ए सी इज इक्वल टू ए सी दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में ए सी साइड जो है ये कॉमन है। इसी के साथ हमारा ये मतलब हमारा जो ये ट्रायंगल है दोगो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, यस बाई एस ए एस से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है स्टेट द 3 फैक्ट्स यू हैव यूज्ड टू आंसर टू। मैंने आपको 3 फैक्ट्स भी बता दिए, कि क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो चलिए अब बस उसी को हम लोग थर्ड क्वेश्चन में लिख देंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन में बस हम लोग उसी को अब लिख देंगे। हम लोग मैंने आपको यहाँ पर ओरली बता दिया, अब बस हम लोग यहाँ पर इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये फर्स्ट था, ये सेकंड हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। सेकंड होगा यस बाई एस ए एस, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। थर्ड में हम लोग क्या देख रहे हैं? थर्ड में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू डी सी या ए बी इज इक्वल टू सी डी। यहाँ पर पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी में ए बी होगा सी डी के इक्वल, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, दिया हुआ है। उसके बाद एक एंगल लेना होगा, तो एंगल बी ए सी ये इक्वल होगा एंगल डी सी ए के। यहाँ लिखेंगे रीजन में प्रूव्ड, अर्लियर भी लिख सकते प्रूव्ड,
प्रूव्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन या प्रूव्ड आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक साइड आपको मिल गया, ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया। एक और साइड क्या मैंने आपको बताया, AC, AC इज इक्वल टू AC, साइड AC के इक्वल है, ये हो जाएगा कॉमन। इस कॉमन पार्ट को आप हमेशा ढूंढ लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में आप लोगों को कॉमन का यूज पड़ेगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ADC बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ठीक है। SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ABC ट्रायंगल ADC ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ओके। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो अगले पार्ट को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। और यदि आप लोग नेक्स्ट वर्कशीट्स के वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और नेक्स्ट पार्ट को आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल हो जाएगा, ओके। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। एंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड यदि आप इस चैनल पे अदर्स वे के वीडियोस को नहीं देखते तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस चैनल पे आप लोगों को अदर्स वे के वीडियोस भी मिल जाएंगे, जैसे कि साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश, ओके। तो ये इस सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ओके। तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर से जरूर विजिट कीजिएगा, सारे सब्जेक्ट का वहाँ पर सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।